आप सभी का हमारे चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे मोहन राकेश की मलबे की मालिक कहानी के बारे में। कहानी का नाम क्या है? मलबे का मालिक। इस कहानी के हम प्रमुख पात्र पहले जान लेते हैं। जैसे इस कहानी के सबसे प्रमुख पात्र हैं अब्दुल गनी, जिसे इस कहानी में गनी मियाँ के नाम से भी संबोधित कई बार कर चुके हैं। चिरागदीन उसी का बेटा होता है। चिरागदीन की पत्नी जो होती है उसका नाम होता है जुबैदा। जुबैदा की दो बेटियां होती हैं, एक किश्वर और दूसरा सुल्ताना। इसी कहानी में एक रखा पहलवान भी होता है और एक नवयुवक मनोरी होता है। इन्हीं पात्रों को लेकर मोहन राकेश ने इस कहानी को बनाया है और मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए इस कहानी को हम लोग शुरू से जानते हैं। होता यह है कि ये कहानी उस वक्त लिखी गई थी जब भारत को आज़ादी मिली थी। भारत को आज़ादी मिली तो एक पाकिस्तान नामक देश का निर्माण हुआ। तो भारत और पाकिस्तान का जो है कि विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया। एक साइड पाकिस्तान हो गया और दूसरी साइड भारत हो गया, इंडिया हो गया। इस बंटवारे में बहुत दंगे फसाद होने लगे थे, जिसके कारण भारतीयों में जो मुसलमान थे उन्हें बहुत ही परेशानियां हो रही थी। और बहुत सारे ऐसे हिंदू थे, जो हिंदू मुस्लिम जो थे आपस में मार काट कर रहे थे। तो गनी मियाँ जो होता है वो पाकिस्तान जाने का मत बना लेते हैं, लाहौर। अब वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने गनी मियाँ जो होता है वो अपने बेटे चिरागदीन से कहता है कि चलो तुम भी चलो, क्योंकि यहाँ सिचुएशन उस तरह का सुटेबल नहीं है जो हम लोग यहाँ पर रह सके, इसलिए तुम भी हमारे साथ लाहौर चलो। गनी मियाँ मान तो गए और उसके बेटे माने नहीं कि मैं आपके साथ चलूं। इसलिए वो यहीं पर रह गए, कहाँ? अमृतसर में। और चिरागदीन अकेला वहां पर पाकिस्तान जो है चले गए। तकरीबन 7 सालों के बाद गनी मियाँ अपने घर अमृतसर वापस आते हैं। और उस टाइम पाकिस्तान से भारत आने की वीज़ा जल्दी नहीं मिला करती थी, इसलिए वो लोग हॉकी मैच देखने के बहाने से भारत आए, अमृतसर अपने घर आए। उनके साथ केवल गनी मियाँ ही नहीं थे, गनी मियाँ के साथ और उनके कुछ मित्र थे जो कि अमृतसर में ही पहले रहा करते थे। वो हॉकी मैच देखने के बहाने यहाँ पर आए हैं और आते हैं तो देखते हैं कि लगभग सब कुछ यहाँ पर बदल गया है। गनी मियाँ ये देखकर चौंक जाते हैं कि जैसे पिछले 7.5 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, वो जगह अब बिल्कुल तरह से बदल गई है। उनको समझ में नहीं आया कि ये हमारा गांव है भी या नहीं। उनको ये तो पता है कि अमृतसर ही है, लेकिन अमृतसर में एक बाजार होती है, वहां पर उन्हीं का घर रहता था। वो बाजार भी बिल्कुल बदल चुका था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी थी, इमारतें बहुत बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल मतलब पूरा नक्शा ही बदल गया था उनके गली मोहल्ले का। उसका सर चकराने लगा कि मेरा घर किधर है, जो मैं 7.5 वर्ष पहले छोड़ कर गया था, और हमारे बेटे चिरागदीन और उनके बच्चे और बीबी कहाँ हैं, जिन्हें मैं ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। तो देखता है कि दूर से एक नवयुवक आ रहा है, जिसके हाथों में क्या है? एक चाबी का गुच्छा है। वो चाबी का गुच्छा हिलाते हिलाते उनके करीब ही आता जा रहा है। किसके करीब? गनी मियाँ के करीब। गनी मियाँ तो उस बच्चे को नहीं पहचान पाता है, लेकिन उस बच्चे का नाम क्या है? मनोरी। मनोरी कहता है कि अरे गनी मियाँ, कैसे हैं आप? और यहाँ पर बड़े दिनों बाद आपको देखा हूं, और आप कब लाहौर से यहाँ पर आए हैं? अब शायद गनी मियाँ उस बच्चे को पहचान लेता है कि अरे, कहीं तुम शायद मनोरी तो नहीं? मैं तुम्हें बहुत छोटे में दिख कर गया था और अब तो तुम काफी बड़े हो चुके हो। गनी मियाँ कुछ उनसे बातें करने लगते हैं, बचपन की बातें करने लगते हैं। मनोरी की बचपन की बातें, पहले की बातें जो 7.5 वर्ष पहले उन्होंने छोड़कर गया था। उन्होंने कहा कि अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं, चिरागदीन कहाँ है, जो नगर के सारे लोगों को कपड़े सिला करता था, वो कहाँ गया? कहता कि अरे चिरागदीन, मैं चलो ले चलता आपके पास। जाता है तो जाते जाते उन्होंने बताता है, उस बच्चे ने गनी मियाँ को बताता है कि आपके जो बेटे हैं, जो चिरागदीन, उनकी मृत्यु हो चुकी है।
कहता है कि उसकी मृत्यु कौन की है। मनोरी डर से उसे नहीं बताता है कि उसके मृतक कौन है, उसको मारने वाला कौन है। अब इसी तरह बात करता करता वो अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर एक मलबे का ढेर पड़ा रहता है। गनी मियाँ ये देखकर बहुत ही दंग रह जाता है कि मैं तो यहाँ पर एक अच्छा भला घर छोड़कर गया था, यहाँ तो सिर्फ अब मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। वो वहां पर बैठकर सोचने लगता है, उस मलबे के ढेर पर बैठकर सोचने लगता है कि ये आखिर हुआ कैसा है, ये किसने किया है। अब गली मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी कि गनी मियाँ आ गया है, तो अब शायद पता चल जाएगा कि इसके घर को तहस नहस करने वाला आखिर कौन है, कौन इसके घर को जला दिया है और इस तरह मलबे में परिवर्तित कर दिया है। आपको ये बता दूं कि उस मलबे का ढेर और उसके परिवार के मृतक कौन है। एक रखा पहलवान होता है, जो पहलवान होता है बहुत ही हट्टा कट्टा होता है, बहुत बदमाश होता है। वो गली का गुंडा होता है, डाकू होता है। उसे गुंडा डाकू कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, तो उससे सब डरते थे। वो हिंदू थे, जो रखे पहलवान थे, रखा पहलवान, वो हिंदू थे। और जो चिरागदीन होता है उनका बेटा, गनी मियाँ का बेटा, वो तो मुस्लिम था, उससे उसकी बनती नहीं थी। और चिरागदीन ये चाहता था कि गनी मियाँ तो अब यहाँ पर नहीं रहा है। जब विभाजन के समय गनी मियाँ पाकिस्तान चले गए थे, तो चिरागदीन को ये मार देते हैं। होता यह है कि एक दिन चिरागदीन अपने घर में भोजन कर रहा होता है। उन्होंने आवाज लगाया रखा पहलवान ने कि जरा नीचे तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही वो नीचे आता है, उसके कॉलर पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। जुबैदा और उसकी दो बेटियां चिल्लाते चिल्लाते रह जाती है। जैसे ही वो नीचे उतरती कि अचानक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसने मारा था? रखा पहलवान ने मारा था। किस कारण मारा था? कि उसके घर पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने एक नया घर बनाया था, उसी पर कब्जा कर लिया जाए, इसलिए वो उसको मार देता है, रखा पहलवान। तो होता यह है कि वो मार तो देता है चिरागदीन को, लेकिन 2-3 दिन के बाद किसी ने उस घर पर आग लगा दी होती है। उस घर पर किसी ने आग लगाया, ये बात कहानी में नहीं बताई गई है, इसलिए मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ। किसी ने आग लगा दी है, आग लगा दी है, तो वो मलबे के ढेर में वहां पर धंस जाती है और वहीं पर रह जाता है। तो अब फिर से हम लोग लौटते हैं उस गनी मियाँ पास। गनी मियाँ बैठा होता है मलबे के पास। तो सोचता सोचता वहां से चला जाता है, तो देखते कुएं के बगल में एक पीपल का पेड़ होता है, उसी के नीचे रखा पहलवान बैठा है। वही रखा पहलवान जो उसके बेटे के हत्यारा था। वहां पर जाता है और कहता है कि देख रखे, ये क्या हो गया। मैं तो तुम्हारे भरोसे ही अपने बेटे और बहुओं के छोड़कर गया था। देख क्या हो गया, किसी ने हमारे परिवार की हत्या कर दी है और हमारे घर का भी तहस नहस कर दिया है। और वो बोल बोलकर रोना लगता है, फुट फुट कर रोने लगते हैं। कौन? गनी मियाँ। और होता यह है कि वहां से अब जाने की तैयारियां कर रहे थे, कि जाने की जैसे ही वो तैयारियां कर रहे थे गनी मियाँ पाकिस्तान, तो पहलवान जो होता है वो डर जाते हैं। पहलवान इस बात से डर जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा। ये इनको तो पता लग जाएगा कि इनके बेटे को मैं ही मारा हूं। वो बिल्कुल शक पका जाते हैं, डर जाते हैं और वहां से चल जाते हैं। जाते जाते देखते हैं कि उसी के घर के जो धसा हुआ होता है मलबे, उसी पर कुत्ते और बहुत सारे कौवे वहां पर खेल रहे होते हैं, मानो कि उसे वहां से भगा रहे हैं कि जाओ, ये मेरा जगह है। इसीलिए इस कहानी का नाम रखा है मलबे का मालिक। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और कहानी को लाइक करें। और इसी प्रकार की हिंदी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।